वेलकम टू द लेसन नंबर 17। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे अबाउट फ्रेम सेट। तो फ्रेम और फ्रेम सेट क्या होता है, फ्रेम एंड फ्रेम सेट के बारे में आज बात करेंगे। तो कैसे हम लोग फ्रेम बना सकते हैं HTML पेज के अंदर, कैसे किसी भी वेब पेज को हम हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स में डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकल फ्रेम्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लोग करके यहाँ पर देखेंगे और अलग अलग वेब पेज को कैसे हम फ्रेम्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, इस शीट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आइए इसको बना करके देखते हैं कि कैसे हम फ्रेम्स यहाँ पर बना सकते हैं। अगर हमें फ्रेम्स बनाना है तो हमें एक टैग यूज़ करना होगा, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रेम सेट। ये टैग हमें यूज़ करना होगा और फाइनली हमें इस फ्रेम सेट को क्लोज भी करना होगा। ठीक है, हम पहले फ्रेम सेट बनाएंगे और फिर फाइनली हम लोग फ्रेम सेट को क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर जो भी आपको फ्रेम लेना है उसको आप फ्रेम टैग के साथ में src एट्रीब्यूट के अंदर डाल दीजिए और जो भी आपको फ्रेम चाहिए वो यहाँ पर आप उसका नाम रख दीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर frame 1.html अभी बनाते हैं, फिर frame 2.html, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर किसी भी वेब पेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स डाल सकते हैं, इसको करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। हमें ये चीज़ यहाँ तक चाहिए तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक न्यू फाइल में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर लैंग्वेज पे जाना है और HTML आपको सिलेक्ट करना है। ये हमारा सपोज फर्स्ट पेज है, तो इसको हम लोग यहाँ पर नाम रख देते हैं फ्रेम 1। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम रख लेते हैं फ्रेम 1। ठीक है, और यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं H1 वेलकम टू फ्रेम 1। ठीक है, H1 यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर सिंपल बॉडी का कलर दे देते हैं बिजी कलर, और इसको कर देते हैं सियान। ठीक है, यहाँ पर मैं बॉडी को क्लोज कर देता हूँ और मैं HTML को भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग सेव करेंगे फ्रेम 1.html के नाम से। यहाँ पर हमें ऑल टाइप रखना है। ठीक है, तो मैंने इसको frame 1.html के नाम से सेव किया है। अब मैं इसको सेव एज कर देता हूँ क्योंकि हमें 4 फाइल बनानी है। तो एक और फाइल हम लोग बना लेते हैं frame 2.html के नाम से। यहाँ पर ऑल टाइप कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर रख दीजिए 2 और यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। कलर इसका चेंज कर देते हैं ब्लू। ठीक है, और सेव कर देते हैं। फिर इस फाइल को हम लोग सेव एज करेंगे। इसका नाम रख लेते हैं frame 3.html और यहाँ पर ऑल टाइप। ठीक है, इसको 3 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, यहाँ पर येलो कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ पर इसको सेव करते हैं, सेव एज, इसका नाम रख लेते हैं frame4.html, इसको ऑल टाइप कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर इसको 4 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, तो ये हमारी 4 फाइल्स बन गई हैं, frame1, frame2, frame3 एंड frame4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आ जाते हैं एक न्यू फाइल पे। यहाँ पर इसको पहले HTML कर लीजिए और यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा है, अभी हमने सिंपल बस frame1, frame2, frame3, frame4.html के नाम से फाइल्स बनाई हैं और अलग अलग फ्रेम्स में हमने क्या करा है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया है और हेडिंग्स दी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल लेता हूँ और इस न्यू फाइल के ऊपर मैं फ्रेम्स को रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे रखना चाहता हूँ, मैं वर्टिकली रखना चाहता हूँ। राइट, तो वर्टिकली रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रेम को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फ्रेम सेट यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम कॉल्स यूज़ करेंगे, कॉलम आपको लिखना है इक्वल टू, और आपको जितने कॉलम लगाने उतने एस्ट्रिक साइन आपको देने हैं, कॉमा से सेपरेट कर दीजिए और चार्ट 1 2 3 4 मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर 4 कॉलम बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ फ्रेम src इक्वल टू, यहाँ पर हम देंगे frame1.html। ठीक है, frame1.html देंगे, ये frame2.html है, ये frame3.html है, तो यहाँ पर ये frame2.html हो जाएगा, ये frame3 है और ये frame4 है। ठीक है, और फिर आपको क्लोज करना है फ्रेम सेट, ठीक है, और फिर फाइनली आपको क्लोज करना है HTML। यहाँ पर आप HTML क्लोज कर देंगे और इसे आप सेव कर दीजिए मेन फाइल .html के नाम से। ठीक है, और इसे आप सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने मेन फाइल .html बनाई है और इसके अंदर आपने फ्रेम यूज़ किया है। तो अब इसे हम रन करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग डी ड्राइव पे आएंगे, वेब डिज़ाइनिंग में आएंगे और इसमें हमने मेन फाइल के नाम से फाइल बनाई है। तो मैं इसको रन करूँगा, तो आप यहाँ पर देखिए जो पूरा वेब पेज है वो 4 फ्रेम में डिवाइड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये frame1 है, frame2 है, frame3 है एंड frame4 है। तो इस तरीके से आप वेब पेज के अंदर फ्रेम्स बना सकते हैं, मल्टीपल फ्रेम्स को कंबाइन कर सकते हैं आप। अब अगर आपको इसी को रोज में बनाना है, ठीक है, इसी को आपको रोज में बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ कोड, एक न्यू फाइल में डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ और सपोज इसे आपको रोज में बनाना है, तो आप बस कॉल्स की जगह क्या करना है, आपको रोज करना है, ROWS, और इसे सेव कर दीजिए। इसे कर दीजिए मेन फाइल 1.html। ठीक है, और इसको कर देते हैं ऑल टाइप।
और इसको भी रन करके देखिए। अब ये रोज में आना चाहिए। हमारी मेन फाइल 1.html है। मैं इसको रन करूँगा, ये नीचे खुल गई है फाइल। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको रोज में मिल रहा है, ठीक है। तो ये कॉलम में था और ये रोज में है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सबसे पहले फ्रेम बनाना है। आप फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 के नाम से फाइल बना लीजिए। बस उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दीजिए और उस पर कुछ हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप मेन फाइल से सभी फ्रेम्स को फ्रेम टैग के अंदर इंक्लूड कर लीजिए। ये यहाँ पर फ्रेम टैग है ना, तो फ्रेम टैग के अंदर आपको बस इंक्लूड करना है एसआरसी के अंदर, सोर्स के अंदर, ठीक है। अब आप जैसे सपोज एक पेज में कई मल्टीपल फ्रेम्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेम 1 पे अलग टास्क कर सकते हैं, फ्रेम 2 पे अलग कर सकते हैं, फ्रेम 3 पे अलग कर सकते हैं, फ्रेम 4 पे अलग कर सकते हैं। मतलब आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है अगर आप किसी भी वेब पेज को सेपरेट करते हो, मल्टीपल फ्रेम्स में डिवाइड करते हो, तो इससे आप मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर हम यहाँ पर फ्रेम्स की बात करें, ठीक है। अब इसमें अगर हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, कॉलम और रोज को मिक्स करना है, ठीक है, तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अगर आपको कॉलम और रोज को मिक्स करना है, राइट, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, अलग अलग फाइल में बनाते हैं ताकि आपको सारी फाइल्स मिलें। मैं न्यू फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पर HTML सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक फ्रेम सेट और ले लेते हैं, फ्रेम सेट, और इसके अंदर हम लोग रखेंगे कॉल्स। क्या रखेंगे, कॉल्स। कॉल्स मतलब कॉलम, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग रखेंगे एस्ट्रिक, फिर एस्ट्रिक और फिर एस्ट्रिक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे वेब पेज में कितने कॉलम रहेंगे, 3 कॉलम रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर एक रो के लिए देना चाहता हूँ फ्रेम सेट, जिसमें मैं सिर्फ 2 एस्ट्रिक रखना चाहता हूँ। तो 2 एस्ट्रिक रखने का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर सिर्फ 2 रो बनाना चाहते हैं, ठीक है। हम कितने रो बनाना चाहते हैं, 2 रो बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो यहाँ पर बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। हमने फर्स्ट फ्रेम ले लिया, फ्रेम 1, और फ्रेम 2 ले लिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं और इस फ्रेम सेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये जो फ्रेम सेट देख रहे हैं आप, ये एक सेपरेट फ्रेम सेट हो गया, ठीक है। तो कॉलम के अंदर हमने क्या करा है, ये फ्रेम 1 और फ्रेम 2 को रखा है, और फिर हमने फ्रेम 3 और फ्रेम 4 इसको बाहर कर दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको रो फ्रेम भी मिलेगा और कॉलम फ्रेम भी मिलेगा। तो मैं इसका नाम जो है वो रख लेता हूँ माई मेन फाइल 3, मेन फाइल 2 कर देते हैं .html, और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया है।
ये आप इधर कर दीजिए, ये इसका फ्रेम सेट यहाँ पर ये वाला यहाँ क्लोज हुआ है, ठीक है। और ये जो फ्रेम सेट है आपका, ये यहाँ पर मैंने एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगाया, ये दिस वन, राइट, ये एंगुलर ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखिए पूरे वेब पेज में क्या होगा, 3 कॉलम बनेंगे। पूरे वेब पेज में हम 3 कॉलम बना रहे हैं और उसमें हम रोज भी डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका, अगर मैं आउटपुट चेक करूं, ये हमारी फाइल है मेन फाइल 2.html के नाम से। तो मैं इसे रन करता हूं, ये मेन फाइल 2.html है, फाइन। तो आप देखेंगे इसमें टोटल कितने कॉलम है, 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गए, जो कि ये फर्स्ट लाइन में हमने दिया है। फिर हमने जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम है उसको हमने क्या करा है, 2 रो में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जो फर्स्ट कॉलम है उसको हमने कितने रोज में डिवाइड किया है, उसको हमने 2 रो में डिवाइड किया है, ठीक है। और फर्स्ट रो में फ्रेम 1 आ गया और फिर उसके बाद में सेकेंड रो में फ्रेम 2 आ गया, ठीक है। बाकी थर्ड और फोर्थ को हमने सिर्फ एक ही रो में डिवाइड करा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फ्रेम 3 है और फ्रेम 4 है उसमें हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर रोज और कॉलम को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए कि आप पूरे वेब पेज को 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं अगेन इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं न्यू फाइल पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर HTML ले लेते हैं, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये फ्रेम सेट हटा देता हूँ और ये फ्रेम सेट हटा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास यही है ना, फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 एंड फ्रेम 4, ठीक है। आप यहाँ पर फ्रेम सेट के अंदर, ठीक है, आप यहाँ पर फ्रेम सेट के अंदर रोज एंड कॉलम्स दोनों ले सकते हैं। जैसे मैंने कॉलम लिया है ना, अब यहाँ पे आप रोज भी ले सकते हैं। और अगर आप रोज में यहाँ पर डबल एस्टेरिस्क ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर 50-50% ले रहे हैं सभी के लिए, राइट। तो अब मैंने यहाँ पर 2 रो भी ले लिया है और 2 कॉलम भी ले लिया है। तो अब इसको एक बार चेक करेंगे हम लोग, माई मेन फाइल 3.html से इसको सेव कर देते हैं, इसको यहाँ पर सेव करते हैं, ठीक है। अब इसे रन करेंगे, रन पे चलते हैं। मेन फाइल 3 नीचे खुल गई है। तो अब आप देखेंगे कि पूरा वेब पेज जो है हमारा वो इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से रोज एंड कॉलम्स फ्रेम सेट के अंदर ले सकते हैं और उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। यहां पर जैसे आपने एस्टेरिस्क लगाया है तो यहां पर आप परसेंटेज में भी लगा सकते हैं। जैसे आपने यहां पर 50% 50% लगा दिया, यहाँ पे भी आप 50% 50% लगा दिया, ठीक है। तो भी ये चीज एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। अब आप
परसेंटेज लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि आप रोज़ को चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे आप इसको 25 और 75% चाहते हैं, और कॉलम में चाहते हैं 75% और 25%। ठीक है, इसको आप सेव कर दीजिए। और अगर अब हम इसे रन करते हैं तो अब आप देखिए यहाँ पर ये रो में 25% हो गया और यहाँ पर कॉलम में 25% हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 75% है, यहाँ पे रो में भी 75% है। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज भी आप लगा सकते हो, राइट। तो इट इज अप टू यू दैट हाउ यू हैव टू just keep your attributes in your web page, right। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेम से रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखेंगे HTML5 के बारे में। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ HTML5। हालांकि एक ओवरव्यू हम लोगों ने लिया था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा और ओवरव्यू लूँगा। तो अगर मैं HTML5 की बात करता हूँ तो basically it is the latest version of the standard that defines HTML, that defines HTML. The term represents two different concepts, It is a new version. It is a new version of the language HTML with new elements, attributes and behavior. Fine. This it's sometimes called this set is sometimes called HTML5, right। तो अगर HTML5 की बात करी जाए तो it is the latest version of the standard that defines HTML. The term represents two different concepts. It is a new version of the language HTML with new elements, attributes and behavior. The whole set is sometimes called HTML5. तो HTML5 में कुछ नए एट्रीब्यूट्स डाल दिए गए हैं। मैक्सिमम चीज़ें वही हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें यहाँ पर डाल दी गई हैं और इससे HTML ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और आजकल हम लोग जो वेब पेज बनाते हैं HTML5 यूज़ करके, वो ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है, ज़्यादा डायनेमिक होता है और हम उसमें काफ़ी इंटरैक्टिव चीज़ें डाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कुछ टैग्स हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे।
जैसे एक टैग है हेडर टैग, यहाँ पर एक हेडर टैग है, हम हेडर टैग के बारे में बात करेंगे। और एक है नैव टैग, हम नैव टैग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस पर एक प्रोग्राम करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ये चीज़ कॉपी कर लेते हैं, एक न्यू फाइल लेते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज में HTML और यहाँ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं HTML5 टैग्स। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एक टैग है हेडर टैग, यहाँ पर हेडर टैग लिख रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ H1 और इस H1 को मैं कोई टेक्स्ट दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ सिंपल प्रोग्रामिंग कोर्सेज। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पर दे दिया प्रोग्रामिंग कोर्सेज और मैं यहाँ पर हेडर को बंद कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर एक टैग लगाता हूँ नैव टैग, राइट, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ AHREF। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हम पाथ दे सकते हैं और इसमें मैंने दे दिया HTML। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वर्टिकल बार ड्रॉ कर दिया और फिर मैंने दे दिया AHREF, यहाँ भी मैंने कोई पाथ दे दिया सपोज, और यहाँ पर लिख देते हैं CSS और यहाँ पर हमने एंकर टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर AHREF इक्वल टू, यहाँ पर हम कोई पाथ दे देते हैं और इसमें हम लोग कर देते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पर एक को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर एक और वर्टिकल बार डाल देते हैं और एक और लास्ट में लिख लेते हैं PHP के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं PHP और यहाँ पर एक को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और फिर फाइनली हम लोग यहाँ पर नैव टैग को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक कोई हेडिंग और दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वेलकम टू LBSTI। ठीक है, और यहाँ पर H2 को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बॉडी क्लोज कर देते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं HTML। ठीक है, इसको हम लोग सेव करेंगे। सपोज मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल 26.html के नाम से। ठीक है, मैंने इसको फाइल 26.html के नाम से सेव किया है। अब इसे हम लोग रन करेंगे यहाँ पर। फाइल 26 ये गलत सेव हो गया है, ठीक सेकेंड,
इसको हम लोग सेव एज करेंगे HTML, ठीक है, फाइल 26.html। यहाँ पर हमें ऑल फाइल करना है, .html, और इसे हम सेव कर देंगे। अब इसे रन करेंगे। फाइल 26.html यहाँ पर नीचे खुल गई है। तो इस तरीके से हम लोग हेडर टैग और नैव टैग लगा सकते हैं। यहाँ पर आप नैव टैग देख रहे हैं, तो ये इस तरीके से कुछ यूज़फुल होता है। तो अगर हमें कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो यहाँ पर हम हेडर टैग और नैव टैग ये दोनों ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपको लगा करके देखना है, राइट। एक और टैग आता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं HTML5 के अंदर, दैट इज़ द आर्टिकल टैग। हम लोग आर्टिकल टैग लगाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल टैग भी बहुत सिंपल है, राइट। इसको भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे सपोज़ मैं इसको ले लेता हूँ, एक न्यू फाइल हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर इसको HTML बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बॉडी के नीचे हम लोग लिखेंगे आर्टिकल, ठीक है। और आर्टिकल में कर देते हैं H1, इसमें कर देते हैं टाइटल ऑफ द आर्टिकल, टाइटल ऑफ द आर्टिकल। H1 को यहाँ पर क्लोज कर देंगे और यहाँ पर पैराग्राफ टैग लगा देते हैं। यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल। हम यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं आर्टिकल के लिए, ठीक है। और फिर मैं आर्टिकल को क्लोज कर दूंगा, राइट। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बॉडी को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर मैं HTML को क्लोज कर दूंगा, राइट। इसको हम लोग सेव करेंगे। यहाँ पर हम फाइल 27.html करेंगे, इसको ऑल फाइल, और इसको हम लोग सेव कर देंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पर फाइल 27.html को हम लोग रन करेंगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइटल जो है प्रॉपर टाइटल की तरह आ रहा है और जो टेक्स्ट ऑफ द टाइटल है वो टेक्स्ट ऑफ द टाइटल की तरह आ रहा है। तो अगर आपको कोई आर्टिकल बनाना है और आर्टिकल के अंदर टेक्स्ट लिखने हैं तो आप इस तरीके से आर्टिकल टैग को यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।